ओम शांति। आज 23 फरवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को बहुत मीठी सी बात समझा रहे हैं कि जब आप बच्चे मीठे बाबा शब्द कहते हो तो आपके मुख में जैसे कि रस आ जाता है। जब आप ईश्वर, अल्लाह, खुदा, भगवान ये शब्द कहते हो तो इतना रस नहीं आता है। माता पिता के रूप में इस समय बाबा हमारी पालना कर रहे हैं। माता पिता हम बच्चों को जगाने के लिए आए हैं। पहले घोर अंधियारी रात में थे, अब बाबा घोर सोचरे में ले जा रहे हैं। बाबा ने कहा ये तो बहुत सुंदर फैमिली है। जब आप कहते हो तो माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे, तो ये गॉड की फैमिली हुई। इस गॉडली फैमिली में बाबा स्वयं आकर अपने बच्चों को जगाते, मीठे बच्चे, मीठे बच्चियाँ जागो, अज्ञान नींद से जागो। कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जो बच्चे ये बात समझ गए हैं वो अब सच्ची कमाई जमा करते हैं। माया आती है, वो कमाई को ख़त्म कर देती है। लेकिन इस समय आप डायरेक्ट ईश्वरीय संतान बने हो और ईश्वर का कार्य भी समझते हो। बाबा को सर्वशक्तिवान कहते हैं। कोई कोई सोचते हैं फिर तो मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। बाबा ने कहा मेरा कार्य मरे हुए को जिंदा करना नहीं, मैं तो पतितों को पावन बनाने आता हूँ। कहते हैं ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे, सब सितारों का पार्ट अपना अपना है। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, ये सुख दुख का बहुत सुंदर खेल है, बहुत सुंदर नाटक है। इस बेहद के नाटक को आप बच्चे समझते हो। साथ साथ बाबा ने परिवर्तन शक्ति का महत्व समझाते हुए कहा कि आप बहुत श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हो। श्रेष्ठ भाग्यवान उन्हें कहेंगे जो गलती को महसूस करे, दाग पर दाग ना लगने दे। जब कोई गलती हो जाती है हम बार बार उसके बारे में सोचते हैं तो दाग पर दाग लगता जाता है। लेकिन आप परिवर्तन शक्ति के द्वारा निर्विकल्प स्थिति बनाओ। अपने व्यर्थ के बहाव को आप रोक सकें। ज्ञान की शक्ति से, शुद्ध संकल्पों की शक्ति से जब आप उसे परिवर्तन कर सकें तब कहा जाएगा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। खुशी के खजाने का महत्व बताते हुए बाबा ने कहा कि खुशी के खजाने से संपन्न बनो, आप दूसरों को भी खुशी का खजाना बांटो। अब सुनते हैं बाबा के मधुर बोल बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम प्यार से कहते हो मीठे बाबा। प्यार से क्या कहते हैं? मीठे बाबा। तो मुख में रस आ जाता है। ईश्वर व प्रभु कहने से वो रस नहीं आता। दिल से बाबा के स्वरूप को देखते हुए याद करेंगे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा। अंतर अनुभव होगा कि जब उसको ईश्वर कहते हैं तब कैसा लगता है और जब मीठे बाबा कहते हैं तो कैसे लगता है। क्वेश्चन है कौन सा धंधा सर्वशक्तिवान बाप का है, मनुष्यों का नहीं। पतित आत्माओं को पावन बनाना, सारे विश्व को नया बनाना, ये धंधा बाप का है। पतित आत्माओं को पावन बनाना, सारे विश्व को नया बनाना, ये धंधा बाप का है। बाप ही पावन बनने की शक्ति देते हैं। ये धंधा मनुष्य नहीं कर सकते। मनुष्य समझते हैं भगवान जो चाहे वो कर सकता है, हमारी बीमारी भी ठीक कर सकता है। बाबा कहते मैं ऐसे आशीर्वाद नहीं करता, मैं तो पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। मैं आशीर्वाद नहीं करता पर पावन बनने की युक्ति बताता हूँ। गीता जाग से जनिया जाग, नवयुग आया रे। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को जगाते हैं। माता पिता जिससे सुख मिलने का है वो आकर अंधियारी रात से जगाते हैं। तो माता पिता के बच्चे हो, जानते हम घोर अंधियारे में थे, अब जाग रहे हैं। यूँ तो सारी ईश्वरीय फैमिली है, सारी दुनिया के जो मनुष्य मात्र हैं और ये सारी दुनिया है,
ये गॉड फादर की फैमिली है। माता पिता गॉड फादर को कहा जाता। अब गॉड फादर बिगर अपनी स्त्री के बच्चे कैसे पैदा करें? गॉड फादर को भी बिना तन के हम बच्चों को अडॉप्ट कैसे करें? खास भारतवासी कहते तुम माता पिता, तो ये हो गई फैमिली। वह तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ प्रैक्टिकल में हो। और गॉड फादर अपनी फैमिली को जगा रहे हैं। जागो बच्चे, जागो बच्चियाँ, अब रात पूरी हो रही है। जागो बच्चे, जागो बच्चियाँ, रात पूरी हो रही है, अब दिन आने वाला है। गाते ज्ञान सूर्य प्रगटा, परंतु अर्थ नहीं समझते। भले कितने वेद शास्त्र पढ़े हैं, परंतु समझते नहीं। जो समझते हैं वो अच्छी कमाई करते हैं, जो बेसमझ होते हैं वो दिवाला मारते हैं। जो समझते हैं वो कमाई करते हैं, जो बेसमझ होते हैं वो दिवाला मारते। बाबा कहते बच्चे, माया ने तुम्हें कितना बेसमझ बना दिया। एक तरफ कहते हो ओ गॉड फादर, दूसरी तरफ कहते परमात्मा सर्वव्यापी है। एक तरफ कहते हो सब मनुष्य मात्र भाई भाई हैं, अथवा हम एक बाप के बच्चे हैं। फिर कह देते जिधर देखता हूँ तू ही तू है, वी आर ऑल ब्रदर्स। बाबा कहते बच्चे, तुम जानते हो हम आते परम धाम से। सब धर्म वाले किसी न किसी भाषा में कहते हैं ओ गॉड फादर। तो फादर मदर की फैमिली हुई ना। बाबा कहते जितना तुम मुझे याद करते हो उसका ऑक्यूपेशन तो जानना चाहिए। उसने इतनी बड़ी सृष्टि रची, बाप में सारा ज्ञान है, उन्हें ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहते हैं। इस समय ही वो आकर के नॉलेज देते हैं। सच बोलने वाला है, वो सत्य है, अमर है, अमर कथा सुनाते हैं। अब तुम जानते हो अमरनाथ शिव बाबा अमर कथा सुना के अमर लोक का मालिक बना रहे हैं। जो भी पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां होंगे, किसके बच्चे? माता पिता के बच्चे। तुम सब पार्वतियां हो, तुम्हें अमर कथा सुना रहे हैं। आज से 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था। सृष्टि का ये नाटक फिरता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, नए घर से पुराना होता। स्वास्तिका के 4 भाग बनाए जाते। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। गाते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सब मनुष्य मात्र तमो प्रधान, दुख से छूट सतो प्रधान बन जाते। सृष्टि सतो प्रधान बन जाती। परम पिता परमात्मा, वह सिर्फ ईश्वर कहने से बाबा का रस नहीं मिलता। बाबा कहने से वर्षे की खुशबू आती है। बाबा कहने से वर्षे की खुशबू तब आती जब अपने को बच्चा समझे। शिव बाबा का बच्चा समझेंगे तो वर्षे की खुशबू आएगी। हम बाबा के बच्चे हैं तो सब आत्माएं बच्चे हैं, परंतु भी बाबा ने रचना रची है। कहते पतित पावन सीताराम। सतयुग में लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, क्योंकि वो पावन है। साधु संत सब गाते रहते हैं। गांधी जी भी गाते थे, नई दुनिया नए भारत में नया राम राज्य हो। हाथ में गीता उठाते थे, जानते गीता से महाविनाश हुआ, नई दुनिया स्थापन हुई। गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, श्रीमद् भगवत गीता। अच्छा, माता का पति कौन? गीता माता है तो पति कौन? वो है भगवान। वही पतितों को पावन बनाने वाला है। भगवान वाच, श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। मनुष्य तो कभी पतित से पावन बना ना सके। अब तुम मीठे मीठे बच्चे कहते हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कहते महान आत्मा, पुण्य आत्मा। ऐसे तो नहीं कहते महान परमात्मा। फिर अपने को शिवोहम परमात्मा आदि क्यों कहते? पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहते हैं। फिर निर्लेप क्यों कहते हैं? तुम ब्राह्मणों ने 84 जन्म लिए, भारत पर ही खेल है, ये शिव बाबा समझाते, ब्रह्मा नहीं। ब्रह्मा को तो बैल नंदी बना दिया, फिर भ्रिकुटी में शिव दिखाया। शिव की सवारी भ्रिकुटी में रहती, कोई पित्र आदि खिलाते, आत्मा को बुलाते, वो भी आकर बाजू में बैठती। आत्मा एक स्टार है, कहते भ्रिकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा। अब तुम जानते हो ये बेहद का बड़ा खेल है। सेकंड सेकंड जो पास होता वह मनुष्य ड्रामा के आधार पर एक्ट करता है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते? सब 84 जन्म नहीं लेते, कोई तो अभी भी ऊपर से आते रहते हैं। सभी 84 जन्म नहीं लेते, कोई कोई तो ऊपर से अभी भी आते रहते हैं। अब बाबा कहते जाग सजनिया जाग,
कन्या जब शादी करती है तो उसके सिर पर मटकी रखी जाती है और उसमें दीवा जगाते हैं। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा की ज्योति का घृत अब खत्म हो गया। जैसे दीपक जलाते हैं, घृत डालना जरूरी होता है, ऐसे भी आत्मा के अंदर जो शक्ति है वो कम हो गई। आत्मा की ज्योति का घृत खत्म हो गया। मुझे याद करो तो घृत भरते भरते दीवा जग जाएगा, फिर तुम मेरे पास आ जाएंगे। वो निराकार बाप ही क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर है। निराकार ही क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर है। याद किसको करते हैं? क्या ब्रह्मा को? क्या विष्णु को? नहीं, दुख में सब याद करते गॉड फादर को। ये दुख सुख हार जीत का खेल है। माया हार खिलाती है, बाप जीत पहनाते हैं। माया हार खिलाती, शिव बाबा जीत पहनाते। कहते सर्वशक्तिवान मैं हूं। ऐसे नहीं कि मैं बीमार हूं, भगवान आशीर्वाद करे तो मैं ठीक हो जाऊं। मैं को ये धंधा करने नहीं आया, मैं आया हूं पतितों को पावन बनाने, श्रीमत देने। श्रेष्ठ श्रेष्ठ है शिव बाबा, फिर नंबरवार है। माला भी है ना। अब तुम जान गए हो हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। जैसे शिव बाबा की महिमा अपरम अपार, वैसे ही रचना की महिमा भी अपरम अपार, भारत की भी महिमा अपरम अपार। भारत में हीरे जवाहरात के महल थे। गॉड क्रिएटर है तो मदर भी चाहिए। जब तुम यहाँ बैठे हो तो पहले बाप की याद आनी चाहिए। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में बाबा की याद आनी चाहिए। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी की ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। इस समय तुम ईश्वरीय फैमिली के हो, फिर दैवी फैमिली बनेंगे। अभी आप ईश्वरीय फैमिली के हो, फिर दैवी फैमिली बनेंगे, सो भी संगम युग पर। सूर्यवंशी चंद्रवंशी विराट रूप का चित्र भी है। सिर्फ चोटी नहीं दिखाया, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, परंतु देवताओं के पहले क्या था? अब बेहद का बाप कहते मन मना भाव, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ और वर्षा लो। बाबा पर बुद्धि टिका लेंगे। 5 सेकंड एकाग्र करेंगे। ज्योति स्वरूप शिव बाबा को चमकते हुए रूप से देखें, महसूस करें उनका प्रकाश आपके मस्तक की ओर आ रहा है। बार बार अपने मन बुद्धि को बाबा पर टिकाएंगे, उनसे शक्तियां लेंगे। बाबा कहते मेरे साथ योग लगाओ, बेहद का वर्षा लो। जन्म जन्मांतर लिया है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये युगों का चक्र है। सतयुग त्रेता तक 21 जन्म बेहद का वर्षा लिया था। अब तो कुछ नहीं है, फिर बाबा से लेना है। वो तो कहते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, वो कैसे यहाँ आएगा? अरे गीता में है, श्रीमद् भगवत गीता। भगवान वाच, श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे, ये सब ड्रामा में नूंद है। भगवान है निराकार ज्ञान सागर। फिर पीछे जो राज्य करते हैं उनकी महिमा अलग है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। इस समय सब हिंसक काम कटारी चलाने वाले लक्ष्मी नारायण के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, वो संपूर्ण श्रेष्ठाचारी थे। तो बाप की महिमा अलग है। हर एक मनुष्य मात्र का अलग अलग पार्ट है। इतनी छोटी सी आत्मा, उसमें सारा पार्ट भरा हुआ है। मैं भी आत्मा हूँ, मुझे सुप्रीम कहते हैं। भक्ति मार्ग में बड़ा बड़ा लिंग बनाते, वह भी रॉन्ग। आत्मा तो सबकी एक जैसी स्टार है। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे भी हैं। ड्रामा में इतने पार्टधारी हैं, हर एक का पार्ट अपना अपना है। कैसे ड्रामा बना हुआ है, इसे कहते कुदरती नाटक। बाकी यह नाटक तो कॉमन है। 4 घंटे का रील होगा, इसका रील तो 5,000 वर्ष का है। वो लोग फिर कहेंगे कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। कितने गपोड़े हैं। मौत सामने खड़ा है तो भी घोर अंधियारे में पड़े हैं। बाबा कहते अब जागो। सभी आत्माओं को बाबा जगा रहे हैं, जागो, तुम भगत भगवान को याद करते आए हो। अब बाबा कहते भक्ति मार्ग खत्म होता है, मैं आया हूँ ज्ञान से सोझरा करने। इस समय मनुष्यों में देखो क्रोध कितना है, लड़ाई ही सीखते रहते हैं। जब रावण राज शुरू होता है तब ये सब शुरू होता है। सतयुग में है ही राम राज्य। अब बाबा कहते मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ। बाबा हम सबको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाते। फिर तुम जब गिरते हो तो पावन राजाएं, फिर पतित बन जाते। अभी तो वह भी नहीं है।
इस समय तो वो भी नहीं है। बाबा कहते बच्चे तुम हमेशा समझो शिव बाबा इस द्वारा सुना रहा है। जो सुनकर ये महाराजा महारानी बने थे वो पतित बन गए। ये है आसुरी सृष्टि, वो है ईश्वरीय सृष्टि। राम और रावण नाम मशहूर है। रावण का अर्थ कोई भी समझते नहीं। नर और नारी दोनों में 5 विकार हैं, तब 10 शीश दिखाते हैं। रावण को 10 शीश क्यों है? 5 विकार नर के, 5 नारी के, इसलिए इसको रावण राज कहा जाता। दीपमाला में पूजा करते हैं। माँ लक्ष्मी को 4 भुजाएं देते, 2 लक्ष्मी की, 2 नारायण की, बाकी विष्णु कोई और चीज नहीं। अब तुम राजाओं का राजा बनेंगे। डबल सिर ताज। इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख, हद के बाप से हद का सुख मिलता है। सत्युगे ब्रह्मा का दिन, कलयुगे ब्रह्मा की रात। प्रजापिता भी जरूर यहाँ होगा। शिव बाबा की संतान सब है। फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण और ब्राह्मणियां रचते हैं, नहीं तो इतने बच्चे कैसे अडॉप्ट होंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। बड़ी हृदय स्पर्शी बात आज बाबा कर रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। बाबा कहते हैं मेरे तो तुम ही हो। शिव बाबा के लिए तो हम सब आत्माएं ही हैं। अब तुम्हें नया जन्म मिला है, मेरे तुम ही हो, तुम्हें नया जन्म मिला। दादे की प्रॉपर्टी तुम्हें मिलती है। विश्व की राजाई मिलेगी ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाया, परंतु वह कैसे मिलेंगे? बाबा को जरूर रथ चाहिए मुरली चलाने के लिए। निराकार को जरूर रथ चाहिए मुरली चलाने के लिए। गीता है भगवान का नंबर 1 शास्त्र। बाकी सब शास्त्र हैं बच्चे। पहले देवताओं की बिरादरी, फिर क्षत्रियों की। जो भी धर्म स्थापन करते हैं वो पहले सतो फिर रजो तमो में आते। जैसे क्राइस्ट आया, वो पहले पवित्र था। जब तक कोई विकर्म ना हो तो दंड मिल ना सके। सतयुग में पवित्र आत्मा आएगी, वहाँ माया ही नहीं तो दुख भी नहीं। हमारे विकर्म तब शुरू होते जब वाम मार्ग में जाते हैं, विकारी मार्ग में जाते हैं, विकर्म शुरू हो जाते। ये समझने की बातें हैं। विकर्माजीत संवत भी है, फिर है विकर्मी संवत। कथाएं तो बहुत हैं। मोहजीत राजा की कथा, मोहजीत है लक्ष्मी नारायण, वो है राम राज्य, अब है रावण राज्य। रावण को जलाते हैं। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प के बाद रावण राज्य। इस स्वदर्शन चक्र को तुम जानते हो। तुम सब गॉड फादरली चिल्ड्रन हो। इस समय आप ईश्वरीय संतान हो। डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया, इसलिए तुम सिक्के लदे बच्चे कहते हो। डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया, इसलिए तुमको सिक्के लदे बच्चे कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, आत्मा रूपी दीपक को सदा जागृत रखने के लिए याद का घृत डालते रहना है। आत्मा रूपी दीपक को सदा जागृत रखने के लिए याद का घृत डालते रहना है। याद से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सदा ज्ञान सोजरे में रहना है। बेहद नाटक को बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पूरा नाटक बुद्धि में रखकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बहुत ही स्पेशल वरदान, अच्छे से इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे आज। व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। यदि कोई भी गलती हो जाती है, गलती होने के बाद क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, ये सोचने में समय नहीं गवाओ। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो उतना दाग पे दाग लगाते हो। पेपर का टाइम कम होता है। व्यर्थ सोचने का संस्कार पेपर के टाइम को बढ़ा देता है। पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन आपका व्यर्थ सोचने का संस्कार पेपर के टाइम को बढ़ा देता है। इसलिए व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को
परिवर्तन शक्ति द्वारा सेकंड में स्टॉप कर दो। 1 सेकंड में स्टॉप कर दो तो निर्विकल्प स्थिति बन जाएगी। जब ये संस्कार इमर्ज हों तब कहेंगे भाग्यवान आत्मा। जब ऐसा कर सके, व्यर्थ को समाप्त कर सके, व्यर्थ सोचने के संस्कार को बदल सके, तब कहेंगे भाग्यवान आत्मा। स्लोगन है खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे सब खजाने स्वतः ही आ जाएंगे। खजाने बहुत सारे हैं, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, सुख का खजाना, ज्ञान का खजाना, श्रेष्ठ स्वभाव का खजाना। यदि खुश रहेंगे तो बाकी सब खजाने स्वतः ही आ जाएंगे। आज अभ्यास करेंगे, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। दृढ़ संकल्प करेंगे, मुझे कोई भी बात में व्यर्थ सोचकर समस्या को बढ़ाना नहीं, 1 सेकंड में परिवर्तन कर देना है। अनुभव करें, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखें। मेरा भाग्य अति श्रेष्ठ है। मैं व्यर्थ को 1 सेकंड में पहचान सकता हूं, परिवर्तन कर सकता हूं। जहां भी व्यर्थ दिखाई दे, खुद से खुद कहें फुल स्टॉप। ये मेरा एग्जाम है, मुझे इसे परिवर्तन कर समर्थ सोचना है। मैं बहुत भाग्यवान हूं। भाग्य विधाता पर एकाग्र हो जाएं, शक्ति प्राप्त करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।